डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस कायनात के असरार और रमूज को मुकम्मल तौर पर जानना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। अलबत्ता इंसान तहकीक व जुस्तजू में हर दम मसरूफ रहता है। अगर इस कायनात समेत बाकी कहकशाओं का मुतालिया किया जाए तो इनके मदोजज़र, इनके निज़ाम और इनका मेंटेन रहना खुदा की कुदरत को मुकम्मल तौर पर जाहिर करता है। खुदा ने जमीन व आसमान के साथ साथ कहकशाओं को भी बड़ी खूबसूरती से थाम रखा है। हर एक सियारा या सितारा अपने अपने हदूद में अपने मदार के गिर्द घूम रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये तमाम सियारे अपने मदार को छोड़कर बिखर जाएं और अपनी हदूद छोड़ दें? यकीनन फिर ये कायनात तबाही का मंजर पेश करने लगेगी। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे मौजू पर मुश्तमिल है जिसके नाम से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, यानी शहाबे साकिब। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर आसमान में टूटते हुए तारे का मंजर देखा होगा। यह तारा बड़ी तेज रफ्तारी से अपने मदार से निकलता है और आसमान पर एक लकीर बनाता हुआ गायब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इसकी वजह सोची कि आखिर ये क्या चीज है, और अगर ये टूटता तारा जमीन से आ टकराए तो क्या होगा? तो नाज़रीन ग्राम, इनके जवाबात जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि शहाबे साकिब किसे कहते हैं। दरअसल शहाबे साकिब दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी शहाब मानी टूटता हुआ तारा और साकिब के मानी है रोशन, यानी शहाबे साकिब का मतलब है टूटता हुआ रोशन तारा। लेकिन असल में ये ना तो तारा है और ना ही इसकी अपनी कोई रोशनी है, बल्कि हवा से रगड़ खाकर ये रोशनी पैदा करता है। अब शहाबे साकिब की भी तीन अकसाम हैं, जिनमें कॉमेट, मेटियोर और एस्टेरॉइड्स शामिल हैं। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं। मसलन एस्टेरॉइड खला में मौजूद बड़े अजसाम वाली चट्टानें वगैरह हैं जो खला में मौजूद मलबे के नतीजे में बनती हैं, और ये ज्यादातर लोहे या तांबे पर मुश्तमिल होती हैं, जिनका साइज 100 मील के लगभग होता है और ये निजाम शमसी में घूम रहे होते हैं। कॉमेट दोस्तों, कॉमेट छोटे छोटे बर्फ के गालों की मानद होती हैं जो निजाम शमसी के बाहर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। इनमें ज्यादातर जमी हुई गैस, चट्टानें या गर्दो गुबार होता है, और ये जैसे ही सूरज के मदार के गिर्द घूमते हुए नजदीक आते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने लगती है, और फिर ये इंतहाई तेजी के साथ सूरज से दूरी इख्तियार करते हैं, जो देखने में टूटे हुए तारे की मानंद मालूम होते हैं। मेटियोर नाज़रीन ग्रामी, मेटियोर गर्दो गुबार वाली चट्टानें हैं और ये एस्टेरॉइड से छोटी होती हैं, और जब ये जमीन के करीब से गुजरती हैं तो कश्य शकल की वजह से तेजी से जमीन की तरफ आती हैं और रोशनी का अहाता बनाते हुए जमीन से टकराती हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि ये शहाबे साकिब की ही मुख्तलिफ अकसाम हैं, और इस जमीन पर रोजाना कमोबेश 40 बिलियन के हिसाब से शहाबिये गिरते हैं, जो कि खला में मौजूद मलबे से कई गुना बड़े होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ खला में ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड रोशनी की रफ्तार से जमीन के साथ टकरा जाए? तो दोस्तों, शहाबे साकिब 3000 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की तरफ आता है। जब ये जमीन की तरफ आएगा तो सबसे पहले हवा में मौजूद हवा न्यूक्लियोफिन के अमल में हिस्सा लेगी, और इसके नतीजे में इसका प्लाज्मा हद से ज्यादा हरारत पैदा करेगा, जो इसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही एक बड़े आग के गोले में तब्दील कर देगी। क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये हवा से तेजी से रगड़ खाने के बाद शोले की सूरत इख्तियार कर लेगा और फिर इसी रफ्तार से जाकर जमीन के साथ टकराएगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि एक शहाबे साकिब में बहुत से कार्बन एटम्स होते हैं और हर एटम में 70 बिलियन वोल्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये शहाबे साकिब जमीन की तरफ आ रहा होता है तो सबसे पहले हवा के मुरक्बात से टकराता है। ये मुरक्बात टकराते ही फैलने लगते हैं और इसके साथ ही चिपक कर इसकी रफ्तार को पहले से ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर इस रफ्तार से जब ये जमीन के साथ टकराएगा तो एटमी और न्यूक्लियाई तवानाई या बम से ज्यादा खतरनाक साबित होगा, और इसके टकराने के साथ ही सफ़े हस्ती से हर चीज का खात्मा हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर के साथ वो नीचे आएगा उससे जमीन की हर चीज मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी और जमीन सूरज से ज्यादा गर्म होकर किसी आछी सयारे का मंजर पेश करने लगेगी। दोस्तों, इस हवाले से बहुत सी पेशन गोइयां भी मौजूदा दौर में सामने आ रही हैं कि जमीन पर एक बहुत बड़ा शहाबे साकिब गिरने वाला है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें
اور دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ